अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका किस्मत ने इस हद तक साथ दिया कि मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दोस्तों, ये लोग कौन थे और कैसे मौत के मुंह से वापस बच के आए, जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, प्रोस्पेरी ने 1994 में मोरक्को में होने वाली मैराथन रेस में हिस्सा लिया और 6 दिन बाद, जब तक कि वो 233 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे, एक रेत का तूफान आया और वो अपना रास्ता भूल गए। वो कई सौ किलोमीटर गलत सिमत में भागते रहे और इस तरह वो एक वीरान रेगिस्तान में भटक गए। दोस्तों, वो पानी ना होने की वजह से अपना पेशाब पीते थे और चमगादड़ और साम खाते थे। इन्होंने एक पेन से, जो कि इनके पास मौजूद था, अपनी नब्ज काटने की भी कोशिश की, यानी खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, मगर किसी तरह वो जिंदा बच गए। दोस्तों, 9वें दिन वहाँ एक खानदान गुजर रहा था। उन्होंने इनको देखा तो फौरन इनको अस्पताल ले गए और इस तरह इनकी जान बच गई। दोस्तों, रॉय सुलिवियन दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जिन पर कई बार आसमानी बिजली गिरी और इस आसमानी आफत से कई बार दो चार होने के बावजूद भी वो जिंदा रहे। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी जिंदा इंसान पर सबसे ज्यादा आसमानी बिजली गिरने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। दोस्तों, एना बेगनहोम स्कीइंग कर रही थी कि अचानक एक हादसे का शिकार हुई और बर्फ की सतह के नीचे ठंडे पानी में गिर गई और तकरीबन 80 मिनट तक वहीं रही। दोस्तों, इतनी ठंडक की वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर 13.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि 56.7 फ़ारेनहाइट है, तक गिर गया था। दोस्तों, अब तक किसी भी जिंदा इंसान का ये सबसे कम बॉडी टेम्परेचर था। दोस्तों, इतनी ज़्यादा देर तक ठंडे पानी में रहने के बावजूद भी वो जिंदा थी। बाद में इनको रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। दोस्तों, जूलियन क्यूब के प्लेन क्रैश में बचने वाली वाहिद शख्स थी। ये जिस जहाज़ में सफ़र कर रही थी, इस पर आसमानी बिजली गिरने की वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया। इस जहाज़ में मौजूद कोई भी शख्स बदकिस्मती से जिंदा नहीं रहा, मगर जूलियन क्यूब के प्लेन क्रैश के बाद 11 दिन तक पेरुवियन रेन फॉरेस्ट में रही। फिर बाद में इनको रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। वेस्ना वोलोवेक एक एयर होस्टेस थी और जिस जहाज में वो सफर कर रही थी, वो एक धमाके की वजह से ब्लास्ट हो गया और वेस्ना वोलोवेक 10,160 मीटर की ऊंचाई से बगैर पैराशूट के गिरी। और दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो जिंदा थी। दोस्तों, इस हादसे में बचने वाली वो वाहिद शख्स थी। दोस्तों, ट्रूमैन डुनगन की ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी कि अचानक वो एक हादसे से हमकिनार हुए जिसने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो दरअसल एक रेल के नीचे आ गए थे और रेल का पहिया इनके ऊपर से गुजर गया था। दोस्तों, इनकी वेस्ट के नीचे वाला सारे का सारा हिस्सा कट चुका था, मगर किसी तरह वो होश में थे और उन्होंने वहीं से हेल्पलाइन को कॉल की। दोस्तों, खुशकिस्मती से इनको फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और इन्हें बचा लिया गया। दोस्तों, अब वो एक खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, फ्रैंक सिलाक, जिसे दुनिया का खुशकिस्मत आदमी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 बार मौत के मुंह से जिंदा वापस बच के आया। और ये ही नहीं, इसके बाद इसने लॉटरी का टिकट भी जीता। दोस्तों, ये प्लेन क्रैश, बस क्रैश, ट्रेन क्रैश, 2 दफ़ा गाड़ी के धमाकों में, गाड़ी के साथ एक्सीडेंट में और इसके अलावा बस के साथ टक्कर में भी इसको मौत छूते छूते निकल गई। दोस्तों, ये वाकई दुनिया का खुशकिस्मत आदमी है। दोस्तों, माइकल बेंसन वोल्केनो सर्वाइवर है। जब इसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो वो ज्वालामुखी के पहाड़ पर गिर गया। दोस्तों, माइकल बेंसन और इसके पायलट क्रेग हॉस्किंग ज्वालामुखी के पहाड़ पर तो गिरे, मगर वो लावा पूल में गिरने से बाल बाल बचे। दोस्तों, इस लावा के पहाड़ पर 2 दिन तक जिंदा रहे और बाद में इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, एरॉन रोडसन हाइकिंग की गर्ज से ब्लू जॉन वादियों में गया और अचानक एक हादसे में इसका हाथ एक बड़ी चट्टान में फंस गया और बहुत कोशिशों के बाद भी इसका हाथ वहां से नहीं निकला। तो आखिरकार बहुत दिन गुजारने के बाद 6वें दिन, जब वो अपनी हिम्मत हार चुके थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस वादी से हर हाल में निकलेंगे। लिहाजा उन्होंने अपना हाथ काटना शुरू किया। दोस्तों, इस तरह वो अपना हाथ काट कर इस वादी से जिंदा वापस बच के निकल गए। दोस्तों, पीटर स्काइलबर्ज स्नोफॉल के दौरान अपनी ही गाड़ी के अंदर कैद हो गया था और बर्फबारी शदीद होने की वजह से इसकी गाड़ी बर्फ में पूरी तरह फंस गई थी और इसकी कई कोशिशों के बावजूद भी वो इस गाड़ी से ना निकल सका। दोस्तों, इस तरह ये 60 दिन अपनी गाड़ी में रहा
दोस्तों जब स्नो मोबाइल्स इसकी गाड़ी की तरफ आई तो उन्होंने फौरी बर्फ हटाई और इसको गाड़ी के अंदर से निकाला, मगर लोग ये देखकर हैरान हो गए थे कि अब भी ये जिंदा था। दोस्तों वो फौरी इसको हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे इसका इलाज शुरू हुआ और ये कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।